हरे कृष्णा। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि हम इतना अच्छे से कर्म करते हैं या फलाने व्यक्ति इतना अच्छा कर्म करता है ना, कभी किसी को झूठ नहीं बोलता, किसी को सताता नहीं है, दान देता है या बहुत सारे अच्छे कर्म करता है, लेकिन फिर भी दुखी है। फिर भी दुख क्यों, है ना? तो उसके लिए भगवान ने अर्जुन को एक सुझाव दिया। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 9। भगवान क्या बता रहे हैं? कहते हैं, यज्ञ अर्थात कर्मणः अन्यत्र लोकः अयं कर्म बंधनः ततः अर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचरः। भगवान बताते हैं कि श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, अपन उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। देखिए, हम शरीर निर्वाह के लिए बहुत सारा कर्म करते हैं, है ना? तो शरीर निर्वाह के लिए किया गया कर्म क्या है? सब अच्छा ही नहीं होता है, और प्रत्येक कर्म से हमारा कर्म बंधन उत्पन्न होता है निश्चित। चाहे वो कुछ भी करें, कोई भी कर्म आप कर लीजिए, प्रत्येक कदम पर कर्म बंधन उत्पन्न होता है। कोई जो भी कर्म करते हैं उसका फल तो आएगा, उसका फल तो भोगना पड़ेगा, है ना? अब समाज में लोग अच्छा कर्म बोलते, लेकिन अच्छा कर्म कहते हैं किसे, है ना? सर्वश्रेष्ठ उचित कर्म किसे कहते हैं? उचित कर्म यही है, भगवान कृष्ण के लिए किया जाए, है ना? भगवान कृष्ण के लिए किए गए प्रत्येक कार्य को सही ठहराया गया है। हम अपनी प्रसन्नता के लिए, अपने लाभ के लिए किसी को रोटी कपड़ा मकान दे दें, है ना, तो इससे क्या होगा? वो सुखी हो जाएगा। हमने सोचा हमने थोड़ा पुण्य कर दिया। कुछ लोग तो आज समाज में ऐसी धारणा रखते हैं, थोड़ा सा पुण्य करेंगे और उसके थोड़ा सा पाप करेंगे, थोड़ा सा पुण्य भी कर देंगे तो सोचते हैं मेरा बराबर हो गया, है ना? पाप किया था, दान कर दिया तो बराबर हो गया। ऐसा नहीं होता है। पाप का कोटा अलग है, पुण्य का कोटा अलग है, और दोनों ही भोगना पड़ेगा। पाप करोगे तो पाप भोगना पड़ेगा, पुण्य करोगे तो पुण्य भोगना, और ये दोनों ही कर्म बंधन है। पुण्य करेंगे तो क्या होगा? तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम छिने पुण्य मृत्यु लोकम विसंति। पुण्य करके बहुत अधिक से अधिक स्वर्ग लोग जा सकते हैं, लेकिन क्या होगा? आप ब्रह्मन भुवन लोक पुनरावर्तिन वर्त। भगवान कहते हैं कि इस भौतिक जगह, इस मृत्यु लोक से लेकर के ब्रह्म लोक तक सब के सब नाशवान है ना? जैसे हमारा पुण्य क्षीण होगा, वापिस इस धरती पर आना ही पड़ेगा, और पाप किया तो नरक जाना ही पड़ेगा। तो पाप और पुण्य दोनों ही फंसाने वाले हैं। हमें बहुत सावधान होकर कर्म करना होगा। कर्म का सिद्धांत बहुत जटिल है, और हमारी अज्ञानतावश ऐसा कर्म हो जाता है, हम फिर वापस फंस जाते हैं। इसलिए जब भी हम कृष्ण भावनामृत में कर्म प्रारंभ करें, निश्चित किसी योग्य शिक्षा गुरु के मार्गदर्शन में करें। कृष्ण किसी शुद्ध भक्त, कृष्ण भावना भावित भक्त के मार्गदर्शन में करें। नहीं तो प्रारंभिक अवस्था यदि खराब हो गई तो कभी भी सही रास्ता नहीं मिलेगा। तो भगवान कृष्ण के लिए कर्म करना ये उचित कर्म है, और इसी कर्म को शास्त्र में अनुमोदित किया गया है ना? यज्ञ किसके लिए होना चाहिए? भगवान विष्णु के लिए। और इस कलयुग के लिए यज्ञ क्या? सर्वश्रेष्ठ यज्ञ हरिनाम संकीर्तन, है ना? संकीर्तन यज्ञ, भगवान के नाम का कीर्तन करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही यज्ञ, यह महामंत्र रूपी यज्ञ ही इस कलयुग के लिए महायज्ञ है। यदि हम इस यज्ञ को करते हैं तो बाकी कोई यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र जप करें, भगवान के भक्तों का संग करें, और उनके मार्गदर्शन में अपने प्रत्येक कार्य करें। जो शुद्ध भक्त हैं उनके मार्गदर्शन में रहें, तब जाकर के हमारी एक ऐसी स्थिति आएगी जिससे हमारा हृदय विमल हो सकेगा, और जिससे हम भगवत धाम जाने के लिए तैयार हो पाएंगे। हमारे हृदय में प्रेम भक्ति की एक ललक जाग पाएगी, जब किसी शुद्ध वैष्णव की कृपा होगी। तो इस कृपा को प्राप्त करना है। अगर इस मनुष्य जीवन में इस कृपा को न प्राप्त कर सके तो फिर दूसरे कौन से जीवन में प्राप्त करेंगे? फिर वापस मनुष्य जीवन मिलेगा भी कि नहीं, कोई भरोसा नहीं है।
है ना। इसलिए भक्तों सदैव भगवान कृष्ण के लिए कर्म करें, थोड़ा ही करें लेकिन कृष्ण के लिए करें। एक माला जप करें, एक दिन भी मंदिर जाएं, जो भी करें भगवान कृष्ण के लिए। प्रत्येक कार्य कृष्ण के लिए ही होना चाहिए। प्रत्येक शास्त्र इसी तरफ इशारा करते हैं। इसलिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म करें और अपने जीवन को सुखमय तरीके से बिताएं। नहीं तो क्या होगा, कर्म का बंधन लगेगा और भुगतना तो पड़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं। हरे कृष्ण।